हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। एक अपडेट आ रही है झारखंड एसोसिएशन की तरफ, क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। फाइनली ईशान किशन ने अपने आप को अवेलेबल कर दिया रणजी खेलने के लिए। तो वो पहले कर लेते तो बेहतर होता। राहुल द्रविड़ हेड कोच ने पहले ही कह दिया था। इतना कहने के बाद भी समझ में नहीं आया। अपना फ्यूचर की ऐसी की तैसी करने पे लगे थे। चलो, देर आए दुरुस्त है। देखो, मुश्ताक अली ट्रॉफी से खेलते हैं या रणजी से आ सकते हैं, या डोमेस्टिक जाके खेलते हैं। लेट्स सी कि वो अवेलेबल का वो दे दिए कि मैं आ रहा हूँ खेलने। इससे पहले साल इतना बोलने के बाद भी जाके बड़ौदा में हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे आईपीएल के लिए। कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, ठीक है, एक वक्त पे झुकना पड़ता है। अपने फ़ायदे के लिए झुक जाओ, वही बेहतर है। इतना सबके कहने के बाद कौन सा ईगो था, और इतना भी बड़े बैट्समैन भी नहीं थे कि कौन ईगो में थे कि नहीं मैं खेलूँगा तो इंटरनेशनली खेलूँगा। इंसल्ट लगती है क्या कि ये डोमेस्टिक या रणजी जाके खेलना। ऐसा नहीं होता। आ गए ना लाइन पे। देखो, शायद रणजी खेले, रणजी में शायद कप्तानी भी कर सकता है वो झारखंड की। और ये पहले ही समझ जाते तो बेहतर होता। राहुल द्रविड़ ने पहले कह दिया था, गंभीर आते ही बोल दिया था, जो भी बाहर हैं खिलाड़ी अपने आप को प्रूव करेंगे रणजी खेल के या मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल के, उसके बाद ही आ पाएंगे। लेकिन कुछ होता है ना ईगो कि इंटरनेशनल 2-4-10 मैच खेल लिया, एक आध तो अच्छी पारियाँ खेल ली तो वो तो आ जाता ना, आई एम ग्रेट। तो यहाँ जो देश के लिए खेलता है ना, उसकी ग्रेटनेस ना साइड में रख देता है, क्योंकि वो देश के लिए खेलता है। अगर तुम्हें इतनी डेडिकेशन से खेलना था ना, तो अपने आप को रणजी में जाके एक साल पहले प्रूव करके आ गए होते। आईपीएल की प्रैक्टिस करने के लिए तुम अवेलेबल करा दिया अपने आप को सन 2023 में डोमेस्टिक के लिए नहीं अवेलेबल कराए। खेल लियो तो शायद आज कमबैक भी हो गया होता इंडियन टीम में। वहीं दिखाओ जहाँ चले। ठीक है, अपने गांव की क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, अपने देश के लिए खेल रहे हो, इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो, तो जो ऊपर वाले हेड कोच हैं या सेलेक्टर हैं जो बोले उनको चुपचाप सुन लेना चाहिए और उनके कहने पे चलना चाहिए। अगर आप अपने आप को प्रूव करो, कोई नहीं रोक सकता। कमबैक से कोई नहीं रोक सकता। आजकल सोशल मीडिया इतना तगड़ा है कि कोई रोक ही नहीं पाता। पहले था 20 साल पहले कि आदमी खेलता था, पता नहीं चलता था कि कैसा है, क्या परफॉर्मेंस है, कैसा खेलता है। अब तो हर चीज़ पता चलती है ना सोशल मीडिया पे। तो वो करना चाहिए था। चलो ठीक है, अब खेलो। और उसके लिए ईशांत शर्मा के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि अपने आप को अवेलेबल कर दिया है रणजी के लिए। आए, खेले, अपने आप को प्रूव करे, वापस से इंडिया के लिए खेले। अच्छा खिलाड़ी है, नो डाउट, नो डाउट अच्छा खिलाड़ी है। ऐसा नहीं है कि बुरा है, वो अच्छा, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आई होप कि जल्दी कम बैक करे। मुझे भी अच्छा लगता है वो खेलते हुए। और चैंपियन ट्रॉफी पे बात करते हैं। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए बजट पास कर दिया। 145 करोड़ समथिंग कुछ। और पाकिस्तान क्रिकेट के जो चेयरमैन हैं उनसे साइन भी करा लिया है कि हाइब्रिड मॉडल पे हो सकता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को आने की वो नहीं दी इजाज़त, तो हाइब्रिड मॉडल जा सकता है। उसके लिए तैयार रहो। और ऑलरेडी साइन हो चुका है उसके लिए।
तो ये कहना गलत है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी ही ज़रूर। मुझे तो नहीं लगता कि आएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता जाएगी, और हमें किसी को नहीं लगता कि जाएगी। जब तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तो नहीं जाएगी। वो ऑलरेडी साइन हो चुका है और सीधा सीधा बोल चुके हैं, अगर सब ठीक रहा, सब सही रहा, पूरी सिक्योरिटी दी है तुम, और वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है तो पाकिस्तान आएंगे, नहीं तो हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो। तो ये जो अब मीडिया है इधर की या उधर की अपने सर पटक रही है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी आईसीसी के ही ऊपर है, लेकिन आईसीसी के ऊपर नहीं है। जो इंडिया चाहेगा वही होगा। अभी तक तो वही हो रहा है, जो इंडिया चाहेगा वही होगा, और वही होता है जो चाहता है। आगे बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो जो चाहता है वही होता है। तो बस ये 90% नहीं, 99% नहीं जा रही है। 99% नहीं जा रही है। 1% अगर जा रही है तो ठीक है, अगर जा रही है तो ठीक है। 1%, 99% नहीं जा रही है। ये आज मैं लिख के रख लो कहीं भी, नहीं जा रही वो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी चल रही है ऑफ कैमरा। बहुत सी चीज़ें चल रही है जो ऑन कैमरा चिल्लाए पड़े हैं। इधर से मीडिया वाले चिल्लाए पड़े हैं, उधर से मीडिया वाले चिल्लाए पड़े हैं। हमें नहीं जाना चाहिए था, हम आ गए, आपको अभी आना है। ऐसा कोई नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलाया। आपका मन है, आपने आया। इंडियन गवर्नमेंट का मन है नहीं भेजेगी तो नहीं भेजेगी, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए किसी को। नहीं बुला रहे हो तो इतना गर्ड्स रखो, बोल दो हमको नहीं चाहिए इंडियन टीम, हम खेल लेंगे आपस में। इतना भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के बगैर तो मसाला नहीं मिलेगा, हाइप नहीं बनेगी। क्रिकेट अगर है तो इंडिया है तो क्रिकेट है, ये फैक्ट है। और जितने देखने वाले ब्रॉडकास्टर या कमेंटेटर ब्ला 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 जो भी हैं, सबसे ज़्यादा इंडियन है। यूज़र्स भी सबसे ज़्यादा इंडियन है देखने वाले। कितने? 100, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की आबादी है। और आई थिंक इतना मैं बोल सकता हूँ, 120 करोड़ जो क्रिकेट लवर है इंडिया में, लड़की हो लड़का हो जो भी हो। 120 करोड़ हैं, तो सोच लो वहाँ का वॉच टाइम क्या होता होगा। हर क्रिकेट को इतना ऊंचाई पे पहुँचाने के लिए ना सबसे बड़ा हाथ इंडिया का है। ये जो छोटे छोटे नए नए फॉर्मेट निकल रहे हैं, उसको एक आईपीएल होता है, पता है? इतना पैसा कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता किसी खिलाड़ी को। एक एक खिलाड़ी को 25-25 करोड़ दे रहे हैं, सोचो एक सीज़न के। अनबिलीवेबल। 125 करोड़, समझ में आता है? एक बॉलर आता है 4 ओवर फेंकता, 14 मैच होता है। अगर 14 मैच भी हुआ, कितने ओवर फेंक लेगा? 56। अगर फाइनल खेल रहा है, 12 ओवर आउट डाल दो। फाइनल खेल रहा है तो 12 ओवर आउट डाल दो। 68 ओवर फेंकने के लिए 25 करोड़। कितना होता है 25 करोड़? सोच नहीं सकते आदमी, एक सीज़न के पैसा लेते। इतनी बड़ी लीग है, इतनी बड़ी लीग है, और उसके हेड बीसीसीआई को कैसे इग्नोर कर सकता? कोई भी बोर्ड नहीं इग्नोर कर सकता है, कोई भी नहीं।
बात करते हैं कल के मैच के लिए। कल भी पिच वैसे ही मिलने वाली है, टर्निंग पिच। श्रीलंका में फास्ट पिच नहीं मिलती, सबके लिए बताना चाहता हूँ, श्रीलंका में फास्ट पिच नहीं मिलती। कल भी वैसे ही पिच होगी, टर्निंग पिच। और श्रीलंका टर्निंग पिच बनाती ही है, पहले इतनी नहीं बनाती है, अब बनाती है, क्योंकि अब उनके पास एक ही है स्पिन, फास्ट बॉलर नहीं है। पहले थे चमिंडा वास, फर्नांडो वगैरह थे, तो वो रोटेट करते थे, दोनों मिक्सअप करते, मतलब स्पिन, टर्निंग और फास्ट बॉलिंग दोनों मिक्स करते थे। अब तो पूरी टर्निंग पिच बना, टर्निंग फ्लैट ही रहेगा, कल भी देख लेना। और कल के लिए अगर ये लोग ऐसे खेले ना, ये माइंडसेट से आए ना, तो कल तो हार जाएंगे। एक अच्छे माइंडसेट से आना है, आके अपना नेचुरल गेम खेलना, प्रेशर में तो जाना ही नहीं है, प्रेशर में जाना ही नहीं। आपके पास खिलाड़ी हैं यार। एक बार मैं ट्रेविस हेड का इंटरव्यू सुन रहा था, उसे अभिषेक शर्मा ने पूछा कि आप लोग किस माइंडसेट से फील्ड में उतरते हैं, तो सीधे बोला हमारे पास खिलाड़ी ऐसे, मैं हूँ, वार्नर है, सन मार्स है, हम तीनों का काम है सिर्फ मारना, आउट हो जो भी हो। हमको ये दिमाग में रहता है 400 रन बनाना, 400 रन कैसे बनाना है, तो 3 आते हैं, सिर्फ मारने आते हैं। उसके बाद स्मिथ आता है, लबुशेन आता है, उनको अगर विकेट गिर गई तो उनको रोकना, थोड़ा धीरे करना, उनको लेके चलना। फिर उसके बाद मैक्सवेल आता है, ग्रीन आता है, ये है, वो दोनों भी मारते हैं, ये 3 ऊपर से। ये माइंडसेट होना चाहिए, ये नहीं कि 2 विकेट वही रोहित शर्मा गिर गया तो आ जाओ बैक फुट पे आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। 2-3 को लेना चाहिए टीम में, 2-3 को तो ऐसा रख देना चाहिए, आओ तुम्हारा क्या काम क्या है, तुम्हें मारना है, ख़त्म, मारना है। और नहीं आड़ी टेढ़ी साठ नहीं मारना, तेज़ खेलो, प्रेशर में मत जाओ कि हाँ 4 विकेट गिर गई, मेरे पीछे कोई नहीं है। पीछे कोई नहीं होता, किसी के पीछे कोई नहीं होता, ठीक है। जब तक तुम हो, शेर हो, नहीं हो ख़त्म कर दो, नहीं हुआ हो नहीं हुआ। तो इस माइंडसेट से आना है कल, ये नहीं कि आके स्पिन ज़्यादा टर्न कर रही है, ये है, पिच में घास आ गई, ग्रीन ट्रैक हो गया, ये सब ये फालतू की चीज़ें हैं। तो इसलिए अच्छे माइंडसेट से आओ, खेलो, मस्त एंजॉय करो, एंजॉय करके खेलोगे अपने आप मैच निकल जाएगा। श्रीलंका कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है, और टाई करा दी वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, टाई हो गया मैच, जो कि नहीं होना था किसी भी एंगल से, बट हो गया। चलो ठीक है, इंसान गिरने के बाद ही उठता है या गलती से सीखता है, लेकिन इतने बड़े हो गए हो कि गलती की अब गुंजाइश नहीं है, तो बी केयरफुल एनीवन। इंडिया में किसी को बैस करने में ना टाइम नहीं लगाती पब्लिक, जिसको सर पे बैठाती है उसको ज़मीन पे गिराती है तुरंत, तो बी केयरफुल एनीवन। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। बाय, मिलते हैं फिर।